नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आईसीआर काउंसलिंग प्रोसेस। बहुत बच्चों के मन में डाउट ये होगा कि प्रोविजनल आंसर की निकाल दिए हैं, उसके बाद कब आएगा डेट्स, कब होगा काउंसलिंग, कैसे होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो पूरी का पूरी प्रोसेस मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसका जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं और आपको कौन सी सारी जो है प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो आईसीआर का काउंसलिंग जो होता है वो बेसिकली साइट्स में होते हैं। और आप अभी जो एआई ट्रिपल ई का एग्ज़ाम होता था पहले अलग कंडक्ट किया जाता था, लेकिन अभी जो है सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एनटीए के तरफ से जो सीयूईटी कंडक्ट किया जाता है उसमें मिला दिया गया है। और आप इस बार देखे भी होंगे कि बहुत सारे बच्चों ने जो है सीयूईटी से जो है आईसीआर एग्ज़ाम को दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू इसका डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सीयूईटी अपना जो है कंडक्ट कराता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्जामिनेशन टेस्ट, तो एनटीए की तरफ से कंडक्ट किया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और आपने इस बार देखा होगा कि बहुत सारे स्कैम हुए नीट के, और फाइनली 23 को ख़त्म हुआ है। मैं कल ही वीडियो डाला था इसके ऊपर, जो फाइनल जजमेंट दिया था नूर रीनीट के बारे में। तो बहुत सारे जो यहाँ पे इवेंटफुल रहा जो ईयर था, तो यहाँ पे जो है सीयूईटी कंडक्ट भी करवाया गया था। तो इसके चलते जिस बच्चों ने री सीयूईटी रीटेस्ट दिया है वो बहुत अच्छा भी है, और उसके साथ साथ उनका रैंक मतलब जो स्कोर कार्ड है वो घट सकता है और बढ़ भी सकता है, वो कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस पूरी की पूरी होता है। ये तो जो सीयूईटी अपना कितने तक सीमित है, अपना जो है स्कोर कार्ड, ठीक है, स्कोर कार्ड देने तक आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। जो सीयूईटी का काउंसलिंग होगा और आईसीआर का काउंसलिंग होगा वो होगा जो अपना साइट होता है ICAR.org.in में दिखा देता हूँ। ये वाला जो साइट है ICAR.org, तो पूरी पूरी जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो ICAR.org.in में होता है। इसी साइड में आपको जाना पड़ेगा, जो कि ये वाला है, आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी प्रोसेस है। तो इसी साइड में जो है आपको जाना पड़ेगा। पूरी की जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है इसी साइड में आपको करनी पड़ती है। तो ये वाला है वो साइट, आप देख सकते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो कि ICAR का .org.in में आपको जाना पड़ेगा। और यहाँ पे पूरी पूरी प्रोसेस होता है। तो थोड़ा सा एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला जो है एनटीए ने अपना प्रोविजनल आंसर की निकाल दिया था, इसको चैलेंज करने के लिए भी बोला था, आपने देखा होगा, चैलेंज करने के लिए भी बोला था। जो स्कोर कार्ड के साथ साथ रैंक कार्ड वो लोग निकालेंगे। ठीक है, स्कोर कार्ड जब निकलेगा आपको पता चलेगा कि आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है तो उसमें आपको कितना मार्क्स आया है। उसकी बेसिस पे जो आईसीआर पोर्टल में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, आईसीआर जो पोर्टल है ICAR.org.in में आपको जो निकाल दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। और रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन आपके रैंक कार्ड या आपके स्कोर कार्ड देके। तो आप रजिस्ट्रेशन जब करेंगे उसके बाद आपका जो है रैंक कार्ड रिलीज किया जाएगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स, आपके मार्क्स के बेसिस पे आपका जो है रैंक कार्ड निकाला जाएगा। और रैंक कार्ड निकलने के बाद उसके साथ साथ जो टेंटेटिव डेट्स है, मतलब जो डेट्स होते हैं, फर्स्ट राउंड कब होगा, सेकंड राउंड कब होगा, आप रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हैं, तो ये सारे चॉइस फिलिंग, लॉकिंग, सीट अलॉटमेंट कब तक होगा, पूरे के पूरी जो टेंटेटिव डेट्स होते हैं पूरा रीच कर दिया जाता है जो है आईसीआर के पोर्टल में। यहाँ पर आपको आईसीआर यहाँ पर आपको रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको हर साल ऐसे ही होता है। यहाँ पे 2024-25 का ऐसे जैसे निकाला दिया गया है डिग्री प्रोग्राम यूजी पीजी के लिए। आप यहाँ से आप इसको आप जो है डेट एक्सटेंड हुआ है, हालांकि ये टेंटेटिव डेट्स निकाले थे बिकॉज ऑफ द नीट स्कैम। और बहुत सारे एग्जाम ऐसे हुए एनटी के तरफ से जो कि बहुत डिस्क्रिपेंसी हुए, और इसके साथ साथ जो टेंटेटिव डेट्स था वो आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, तो तब जो है डेट्स निकाला जाएगा। उसके बाद आपका जो है रैंक कार्ड निकलने के बाद आपका रैंक के बेसिस पे आप जो है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉक कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेट्स के हिसाब से आप चॉइस फिल और लॉक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका जो है सीट अलॉटमेंट होगा।
अकॉर्डिंग टू योर रैंक वाइज आपका सीट अलॉटमेंट होगा। इसके बाद अलॉटमेंट सीट हो गया, आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। जो यूनिवर्सिटी आपको अलॉटेड हुआ है उनकी साइट्स पे आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा, उसके साथ ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद रिपोर्ट टू द यूनिवर्सिटी, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को। उसके बाद आपका जो है सेशन स्टार्ट होगा। तो ये सारे प्रोसेस थी जो है आपको मैंने सिंपली बता दिया क्या क्या होने वाला है इवेंट्स। उसके साथ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप जो रजिस्ट्रेशन पूरी की पूरी प्रोसेस काउंसलिंग में आपको कौन सारे डॉक्यूमेंट लगे हुए, डॉक्यूमेंट जो ये सारे मैं कुछ यहाँ पे मेंशन किया हूँ। जैसे कि ICAR काउंसलिंग 2024 के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेंगे, क्लास 10th के मार्कशीट, आपका जो है क्लास 10 के मार्कशीट लगेंगे और सर्टिफिकेट। अगर आपका एक ही सर्टिफिकेट में मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि स्टेट्स बोर्ड होते हैं, उड़ीसा में होते हैं, बहुत सारे ऐसे बोर्ड होते हैं जो पूरे के पूरी जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट प्रोवाइड करते हैं विद इन वन सर्टिफिकेट। और बाकी जो अलग स्टेट्स होते हैं जैसे कि CBSE बोर्ड हो गया, तो वहाँ पे अलग अलग दिया जाता है। जैसे कि आपका सर्टिफिकेट अलग रहता है, उसके साथ साथ आपका जो है मार्कशीट अलग रहता है। तो यहाँ पे आपको जो है दोनों को ओरिजिनली आपको अच्छे से रखना है, ठीक है। उसके बाद अपना जो है 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, एक सर्टिफिकेट और एक मार्कशीट, तो उसको भी आपको रखना है ओरिजिनली। उसके बाद आपका जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट और आपका जो कंडक्ट सर्टिफिकेट मिला है, जब जिस इंस्टीट्यूशन से आप रिसेंटली पास आउट हुए हैं, तो उसका जो कंडक्ट सर्टिफिकेट, ट्रांसफर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ आपका जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, कंडक्ट सर्टिफिकेट आपको मिला होगा। नहीं तो आपको गैजेटेड ऑफिसर से प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो फोटो, सिग्नेचर, एडमिट कार्ड, ये सारा कुछ आपको रख लेना। फोटो एटलीस्ट 24 प्रोड्यूस करके रख लीजिए। उसके बाद आपका सिग्नेचर, उसके बाद एडमिट कार्ड, आप सारा कुछ आपको अच्छे से रखना है। इसके बाद अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद आधार कार्ड आप फोटो आइडेंटिटी के लिए, इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS, जो भी कैटेगरी, PWD, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, ये सारे सर्टिफिकेट कैटेगरी को प्रोड्यूस करके रखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता क्या है और कैसे इसको प्रोड्यूस करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर स्टेट को जहाँ से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट को भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं इसमें आप, और स्टेट कोटा का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट फॉर स्कॉलरशिप, आपको इनकम सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता कैसे इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, तो मेरा पूरा का पूरा वीडियो है, इसमें आप खुद भी बनवा सकते हैं। इसके साथ साथ आपका पूरे के पूरे स्टेट का जो है साइट्स रहता है, उसमें आप जाके रजिस्टर करके इसको बनवा सकते हैं। विद इन 10 to 15 डेज वो जा जाता है, ठीक है। तो आप पहले से इसको बनवा के रख लीजिए। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ नेक्स्ट। और गैप सर्टिफिकेट एक्चुअली होता है जो जिस ईयर में आप पास आउट हुए, मान लीजिए कि 12th आप पास आउट हुए 2023 में 22 में, और आप गैप लिए हैं, ड्रॉप किए हैं, जो ड्रॉपर्स बच्चे और आप 2024 के लिए एडमिशन करें, तो आपको गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगा। क्या मतलब आप 2 ईयर का जो गैप लिए है। इसके बाद आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट को आप प्रोड्यूस करना पड़ेगा फ्रॉम द गैजेटेड ऑफिसर, CTMO के लेवल से, जो आपका चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिस में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एक पूरी की पूरी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होता है, वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड भी कर दूंगा। इसके साथ साथ आपको जो है उसको लेके जाना पड़ेगा, पूरी की पूरी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और इसको आप स्टाम्प सील लगवा के मेडिकल सर्टिफिकेट वैसे ही बन जाता है। और आपका जो गैप सर्टिफिकेट ये आपको बनेगा DM, मतलब बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस होता है, वहाँ पे जो जिस टाइप का नोटरी से आप बनवा सकते हैं, वकील से आप बनवा सकते हैं, जो जहाँ पर स्टाम्प पेपर आपको लेना पड़ेगा। और ऐसे कुछ कॉलेजेस है बहुत सारी, जैसे कि 10 रुपीज़ की नहीं 100 रुपीज़ की लगते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग होते हैं गैप सर्टिफिकेट, आप वहाँ से प्रोड्यूस करवा सकते हो। ये ऑफलाइन होता है, कोई ऑनलाइन प्रोसेस इसका नहीं है, आपको जाके ऑफलाइन वहाँ पे बनवाना पड़ेगा। आपके जो पास में जो DM ऑफिस है, वहाँ से जो कारोबार होता है जैसे कि कोर्ट रिलेटेड, तो आपको वहाँ पे जाके प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो पूरी पूरी आपके डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं ICAR काउंसलिंग में। और पूरी के पूरी मैं आपको प्रोसेस जो है बता दिया कैसे आपको करना है, क्या करना है। तो उसके बाद जब हमारा डेट्स निकलता है, उसके ऊपर हम पूरी डिस्कशन करेंगे। तो आप अभी तक इतना ही जान लीजिए कि ये पूरी की पूरी प्रोसेस रहता है, जिसमें आपका जो है काउंसलिंग, आप सीट अलॉटमेंट ऐसे ही हो सकता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 कॉलेजेस ऑफ एग्रीकल्चर IRI में आपको कैसे एडमिशन मिल सकता है। उसके साथ साथ पूरी की पूरी जो रैंक डिटेल के बारे में हम लोग, किस रैंक कैटेगरी में अगर आप आती है तो आपका जो है ICAR का सीट्स मिल सकता है, ठीक है।
तो इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो बस इतना के लिए था ICAR डिटेल काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।